हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म का सीरीज और ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है। तो चलिए इसे देखते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म के जो आपके क्वेश्चंस आते हैं यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में, आप उनको कैसे अप्रोच करोगे। अब देखो, मेरा क्वेश्चन है फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू, जो मेरे को एफ एक्स क्या गिवन है, 1 0 फॉर mod of x is less than 1 and mod of x is greater than 1, and hence evaluate integration 0 to infinity sin x upon x dx। ये आपको पहले तो आपको क्या करना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है इस फंक्शन का एफ एक्स का, और उसके बाद जब वो आ जाएगा तो आपका दूसरा पार्ट क्वेश्चन का क्या है, हेंस इवेलुएट दिस पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे। अभी तक अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे जो कि फोरियर सीरीज में थे, तो आपको पता होगा कि हमें जो लिमिट्स गिवन होती है वो क्लियर गिवन होती है, वो अभी तक मोड की टर्म्स में नहीं आई थी। ठीक है, बट यहाँ पे हमारी जो लिमिट्स है वो मॉड की टर्म्स में है। तो अब हम देखते हैं, मॉड अगर आपको गिवन होगा लिमिट्स में, तो आप पहले कैसे कैसे उनकी लिमिट्स निकालोगे। ठीक है, तो देखो, मोड एक्स की जगह हमको क्या करना है, एक बारी हम पॉजिटिव एक्स लेंगे, दूसरी बारी हम माइनस एक्स लेंगे, लेस देन 1 लेस देन 1, जिससे कि यहाँ पर गिवन है। ठीक है, हमने कुछ नहीं करा, अभी हमने मोड एक्स को बस एक बारी पॉजिटिव ले लिया, एक बारी नेगेटिव ले लिया और हमारा मोड हट गया है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स लेस देन 1, ये तो एज इट इज आ जाएगा क्योंकि इसमें हमें कुछ चेंजेस नहीं करने थे। बट यहाँ पे आपके पास क्या है, x के साथ आपका एक नेगेटिव साइन है। ठीक है, अब हमें ये नेगेटिव साइन हटाना है, तो हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव को राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे। जब हम इस नेगेटिव को राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं तो हम क्या होता है, आपको जो लेस देन का साइन होता है वो तो ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर ग्रेटर देन का साइन है तो वो क्या हो जाएगा, लेस देन में चेंज हो जाएगा। तो जब हमने इसको सॉल्व करा, आपका क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन -1। ठीक है, और जब हमने दूसरी वाला जो लिमिट था ये सॉल्व करा, हमको क्या मिला, x ग्रेटर देन 1, ये तो हमें ऐसी ऐसी मिल गया। और दूसरा क्या आएगा आपका, -x ग्रेटर देन 1। इसमें हम क्या करेंगे, माइनस को राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, x लेस देन -1। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हम लिमिट्स कैसे पुट करेंगे, जैसे हम पुराने अपने पिछले क्वेश्चंस में करते थे। ठीक है, अब आप देखो, सपोज ये मेरी एक नंबर लाइन है। ठीक है, ये 0 1 2 3 एंड 4, -1 -2 -3 -4। अब हम पहले वाले लिमिट को देखते हैं, क्या गिवन है आपको, x लेस देन 1 एंड x ग्रेटर देन -1, यानी कि मेरा जो ये वाला रीजन है ये आ जाएगा इस वाले फंक्शन के लिए। फंक्शन क्या होगा आपका इस लिमिट के लिए, एफ एक्स इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट हम देखेंगे x ग्रेटर देन 1। x ग्रेटर देन 1 मतलब है यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड ये टिल इन्फिनिटी तक जाएगा। यहाँ पे मेरा जो एफ एक्स है वो कितना है आपका, 0, क्योंकि ये जो हमारी कंडीशंस निकली थी ये इस वाले फंक्शन के लिए निकली है ना। सिमिलरली x लेस देन -1, यानी कि यहाँ से माइनस इन्फिनिटी की तरफ, यहाँ पे आपका एफ एक्स कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है। अब हम करेंगे, देखो अब हमें क्या निकालना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एफ। अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे, देखो, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टिल इन्फिनिटी एफ एक्स ई रेज टू पावर आई एस एक्स डी एक्स। क्लियर है। अब हम इसको ब्रेक करेंगे 3 पार्ट्स में, जैसे कि आपने देखा होगा डिसकंटिन्यूस फंक्शंस में। ठीक है, ये आपने प्रीवियस सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा फोरियर सीरीज, वहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी आपको लिमिट्स गिवन होती हैं डिसकंटिन्यूस फंक्शन के लिए, आपको उनको अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करना होता है। तो इस क्वेश्चन में भी हम ऐसे ही करेंगे, हम करेंगे माइनस इन्फिनिटी टिल -1, और यहाँ पे एफ एक्स की जगह, जो यहाँ पे एफ एक्स था ना, एफ एक्स की जगह मैं क्या रखूँगी, 0, क्योंकि ये वाले एरिया में मुझे मेरी फंक्शन क्या मिल चुका है, 0, तो मैंने यहाँ पे रखा 0
डॉट ई की पावर आई एस एक्स, ये मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया डी एक्स, ठीक है। प्लस नेक्स्ट फंक्शन में आ जाओ, -1 तक हो चुका है, तो -1 से 1, ये वाला बीच वाला पार्ट जिसमें एफ एक्स क्या है 1, एफ एक्स को मैंने 1 रखा और रखा ई की पावर आई एस एक्स डी एक्स, क्लियर है। प्लस अब हम आ जाएंगे लास्ट में जो कि है 1 से लेके इन्फिनिटी तक, यहाँ वाला एरिया देखो, यहाँ पे आपका एफ एक्स कितना है 0 है, तो हम रखेंगे 0 डॉट ई रेस टू पावर आई एस एक्स डी एक्स, क्लियर है। अब ये वाला आपका कैंसिल हो जाएगा, ये वाला आपका कैंसिल हो जाएगा, रीजन यहाँ पे आपका क्या है 0 और 0 है, ठीक है। यानी कि हमारा सॉल्व करने के लिए बचा सिर्फ ये वाला पार्ट, ठीक है। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, क्या आ जाएगा ई की पावर आई एस एक्स अपॉन आई एस, और लिमिट्स रखेंगे -1 till 1, ठीक है। जैसे ही आप लिमिट्स रख दोगे, लिमिट्स कैसे रखेंगे, एक्स की जगह आप एक बार 1 रखोगे, नेक्स्ट टाइम आप एक्स की जगह -1 रखोगे, जब आप 1 रखोगे आपको ये फंक्शन आएगा। लोअर लिमिट जब हमें लगानी होती है उससे पहले हम माइनस का साइन रखते हैं, और उसके बाद आप यहाँ पे एक्स की जगह -1 रखोगे तो ये फंक्शन मिलेगा। अब आपको अब ये वाला देख के हल्का सा लग रहा होगा कि ये वाला कहीं ना कहीं मैच खा रहा है इससे, देखो साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है ई की पावर आई एक्स माइनस ई रेस टू पावर माइनस आई एक्स अपॉन 2i, ठीक है। तो मेरे को अब ये वाले फंक्शन को कुछ इस तरह कन्वर्ट करना है ताकि मैं इस पूरे फंक्शन की जगह साइन का ये फंक्शन लिख सकूँ, ठीक है। तो मैं ऐसा करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में मुझे 2 लेकर आना है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ पूरे फंक्शन को 2 से, ठीक है। मैंने अब ऊपर भी अगर 2 से मल्टीप्लाई करने करा है न्यूमरेटर में, तो मैं डिनोमिनेटर में भी कर सकती हूँ, ठीक है। और आई भी मेरे को अंदर चाहिए था, तो सिर्फ मेरा क्या बच जाता है एस रह जाता है, एस को मैं बाहर ले लेती हूँ, और अंदर मैं क्या लिखूंगी ई की पावर आई एस माइनस ई रेस टू पावर माइनस आई एस, क्लियर है। ये पार्ट अब मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ साइन एस, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया साइन एस, और बाहर मेरा क्या रह गया था 2/s, तो 2/s मेरा बाहर रह गया, और ये आपका आ चुका है क्या फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, और यही आपका क्या है एफ एस, क्लियर है। तो ये हमारे यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व होता है। अब हम मूव करेंगे सेकंड पार्ट की तरफ जो कि है इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 till इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, क्लियर है। अब जब आपने ये चीज़ देख ली है कि यहाँ पे क्या है x है, वेरिएबल आपका क्या है x है, तो आपको यहाँ से अंदाज़ा लग गया होगा कि हमको क्या करना है, इन्वर्जन निकालना है, ठीक है। अभी हमने फोरियर निकाला था, फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने निकाला, तो हम x वेरिएबल से s की तरफ पहुँच गए थे। अब हमें इन्वर्स निकालना है, यानी कि हम जाएंगे s से लेके अगेन x की तरफ, ठीक है। तो चलो देखते हैं। हमें अब देखो इन्वर्जन फॉर्मूला सबसे पहले पता होना चाहिए, क्या आएगा यहाँ पे आपका एफ एक्स इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी एफ एस डॉट ई रेस टू पावर माइनस आई एस एक्स, और यहाँ पे देखो अभी तक आप क्या कर रहे थे डी एक्स कर रहे थे, यहाँ पे आप क्या करोगे डी एस करोगे, ठीक है। अब फॉर्मूला पुट करते हैं 1/2 इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी एफ एस की जगह में एफ एस वाला फंक्शन रख दूंगी, मेरा क्या आया था 2 साइन एस अपॉन एस आया था, एंड ई रेस टू पावर माइनस आई एस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एफ एस है, क्लियर है। अब मैं 2 को बाहर ले लेती हूँ, तो ये मेरा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा बाहर पे 1/π इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी साइन एस अपॉन एस डॉट ई की पावर माइनस आई एस एक्स डी एस, क्लियर है। कुछ नहीं करा, बस वैल्यू सब्सटीट्यूट करी है, और यहाँ पे आप क्या आ जाएगा आपका एफ एक्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये इक्वेशन कब मिल सकती है, जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे, ठीक है। तो हम x की वैल्यू को 0 रखते हैं, x की वैल्यू जैसे हमने 0 रखी तो आप देखोगे ये था आपका x की वैल्यू 0, ये सब x की वैल्यू चल रही है ना, तो x की वैल्यू 0 पे फंक्शन क्या है 1 है, इसलिए यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा f 0 पे आ जाएगा आपका 1, और जब आप यहाँ पे रखोगे x की वैल्यू 0 तो e रेस टू पावर 0 आ जाएगा, e रेस टू पावर 0 यानी कि 1 बच जाएगा साइन s अपॉन s, और बाहर बच जाएगा 1/π, लिमिट्स आ जाएंगी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब आपको जैसे ही ये फॉर्म मिल गया, अब हम शिफ्ट करते हैं यहाँ पे। अब देखो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था ये एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है।
ये प्रॉपर्टी कैसी होती है, अगर आपको इंटीग्रेशन में जो लिमिट्स गिवन है वो कैसी है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी या फिर -1 to 1, मतलब कुछ भी इस तरह की है, तो आप क्या करते हो उसको, ये अगर पहले आपको फर्स्ट स्टेप होगा उस केस में आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका जो एफ एक्स है वो इवन है या फिर वो ऑड है। ठीक है, अगर वो फंक्शन आपका इवन आ जाता है तो इस चीज़ की जगह, इस पूरे फंक्शन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। और अगर ये एफ एक्स जो आपका जो फंक्शन है ये ऑड होता है तो उस केस में इस पूरे टर्म को हम रिप्लेस कर देंगे 0 से। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि हमारा जो एफ एक्स है, हमारा जो एफ एस है, यहाँ पे तो हम एस चेंज करेंगे, एक्स एस में चेक करेंगे ना, क्योंकि हम कौन सा चेक करते हैं, ये वाला फंक्शन जो आपका इंटीग्रेशन के अंदर होता है यही आपका एफ एक्स होता है, और इस केस में ये आपका क्या है, एफ एस है। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, देखो यहाँ पे अब हमें क्या चेक करना है कि एफ एस इज अ इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। ठीक है, इसको चेक करने के लिए हम f को -s रख के देखेंगे क्या आता है। अगर f को आप -s रखते हो तो क्या आएगा, देखो f का fs कितना है, साइन s अपॉन s है, तो मैं कर देती हूँ साइन -s अपॉन -s। साइन का अगर आपको पता होगा तो आगे आ जाता है, ये जाता है माइनस साइन एस बन जाता है, और -s की जगह आपका -s आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल, ये आपका आ गया साइन s अपॉन s, और यही आपका क्या था, एफ एस था। यानी कि f -s इक्वल्स टू एफ एस आपका हो चुका है, विच मीन्स ये फंक्शन कैसा है, एक इवन फंक्शन है। अगर ये फंक्शन एक इवन फंक्शन है तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, ये प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने जैसे ही ये प्रॉपर्टी लगाई, अब मैंने आपको ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी। ठीक है, तो मैं इसकी जगह क्या कर सकती हूँ, 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आपका एक बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे आपका बच जाएगा साइन एफ एस, यहाँ पे आपका बच जाएगा एफ एस, फंक्शन ऑफ एफ एस जो आपको ऑलरेडी था, तो वो क्या था, साइन एस अपॉन एस डी एस इक्वल्स टू, यहाँ पे आपका 1 ही कॉपी हुआ है। हमको क्या निकालना था, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी साइन एस अपॉन एस डी एस, ये इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, यानी कि ये आपका क्या है, इक्वल्स टू 1 है। इसका मतलब है हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये जो मेरा इधर 2 अपॉन पाई है ये मैं इसको इधर शिफ्ट कर सकती हूँ, तो ये आपका आ जाएगा पाई अपॉन 2, यानी कि आपका जो ये था इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी साइन एस अपॉन एस, इसकी आपकी जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई आपकी, पाई बाय 2, और यही वो चीज़ थी जो हमको इवेल्युएट करनी थी। ठीक है, यही वो था ना, देखो यही था इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यही हमको यहाँ पे निकाला है। ठीक है, इसका मतलब अब हमारी जो फाइनल वैल्यू आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है आपकी, पाई बाय 2। क्लियर है, चलो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, अगर आपको पसंद आएगा इसमें हम 1-2 एग्जाम्पल्स और लेंगे अभी। ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म कंप्लीट करवाऊंगी। अगर आपको पसंद आएगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू वेरी मच।